अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके भिंडी। ये आजकल जैसे कि गर्मियाँ हैं और छोटे-बड़े जो हैं वो सब इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। आज मैं आपके साथ एक बिल्कुल नया और बिल्कुल जो है वो टेस्टी सा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप ये बनाएँगे और ये जो है वो बिल्कुल नए फैक्ट कुछ ऐसे मैं आपको बताऊँगी जो कि आपको पहले कभी नहीं पता होंगे। आप ये भिंडी घर पे बनाएँ, सब जो है वो बहुत ही शौक से खाएँगे। आपको ये भिंडी पूरे खानदान में मशहूर कर देगी। दोस्तों बहुत ही ये देखें कि आपके सामने जो है वो भिंडी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी इसकी शेप है, कितने मज़ेदार कि सब जो चीज़ें हैं वो किस तरह फ्रेश-फ्रेश नज़र आ रही हैं। बिल्कुल आप भी ऐसे ही बनाएँगे अपने घर पे। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो एक बड़े अदद का प्याज लेना है और प्याज को आपने इस तरह जो है वो बारीक-बारीक कट कर लेना है क्योंकि हमने जो है ये प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको थोड़ा-सा कच्चा रखना है जिसकी वज़ह से भिंडी में एक खस्ता-सा टेस्ट आएगा। उसके बाद टमाटर जो है वो भी आप इस तरह से कट कर लें, टमाटर और प्याज जो है वो आप पहले से ही कट कर लें। उसके अलावा आपने जो है भिंडी है वो कट करके धो के जो है वो आप थोड़ी देर के लिए उसे धूप में रख दें ताकि वो अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाए और हमारी भिंडी तैयार हो जाए। अच्छा जी, अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। आपने जो है वो एक पैन ले लेना है और फ्लेम जो है वो आपने ऑन कर देनी है। उसके बाद अगर आपके पास जो है वो घर पे ऑयल यूज़ करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप घी यूज़ करते हैं तो भी ठीक है। जो चीज़ आप यूज़ करते हैं वो आपने शामिल करनी है। तकरीबन जो है वो आपने 3 टीस्पून जो है वो आपने घी के शामिल कर देने हैं या ऑयल के शामिल कर देने हैं। घी या ऑयल जो है वो अगर सब्ज़ी में ज़्यादा हो तो उससे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। घी ऐड करके इसको जो है वो आप मेल्ट होने दें और उसके बाद जी आप ऐड कर दें प्याज़। प्याज़ जो है वो आपने बिल्कुल बारीक कट करने हैं और इतना जो है वो आपने प्याज़ कम से कम रखना है क्योंकि भिंडी में अगर प्याज़ ज़्यादा हो तो इससे बहुत ही मज़ेदार सी आपकी जो है वो टेस्टी सा इसका टेस्ट आएगा। ये मैं आपको एंड पे ज़रूर बताऊँगी कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है कि जब आप प्याज़ ज़्यादा रखते हैं। प्याज़ इस तरह जो है वो आपने इसको सही करके आपने पका लेना है। आपको कलर भी बताऊँगी, इतना कलर आपने रखना है, इससे ज़्यादा आपने इसे ब्राउन नहीं करना, फिर जो है वो आपकी भिंडी जो है वो ताज़गी उसकी ख़त्म हो जाएगी। आपने जो है वो तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है वो इसको इसी तरह करना है। अब जो है हम जो मसाला जात ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप 1 टीस्पून लाल मिर्च का ले लें, उसके बाद जो है वो आधी चम्मच हल्दी की ले लें और उसके बाद जो आप है बसार घर पे होती है, इससे भी बहुत ही मज़ेदार सी ख़ास करके सब्जियों में, अगर सब्जियों में आप बसार यूज़ करते हैं तो यकीन माने बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है। बसार जो है वो आपने आधी चम्मच ऐड करनी है और उसके बाद ब्लैक जो पेपर होती है यानी कि काली मिर्च, वो भी आपको बाज़ार से ईज़िली मिल सकती है। अगर वो नहीं है तो आप जो गरम मसाला होता है उससे निकाल के सही करके पीस के वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आधी टीस्पून जो है वो आपने वो शामिल कर देनी है। प्याज़ देखिए जी हमारा तकरीबन इस तरह कलर चेंज इसका होना शुरू हो गया है। आपको मैं बताऊँगी तब ही जो है वो आपने इसमें भिंडी ऐड करनी है, उससे पहले आपने ऐड नहीं करनी वरना आपकी जो भिंडी है उसकी ताज़गी खत्म हो जाएगी। ये देखिए जी मैंने इसको धो के जो है वो इसको खुश्क कर लिया है, आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है। भिंडी अगर आप छोटी काट करेंगे तो वो आसानी से आपकी जो है वो गल जाएगी और आसानी से जो है वो आपकी एक भिंडी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। प्याज का हमारा जो है वो इस तरह का जब कलर हो जाए तो तब आपने इसमें भिंडी शामिल कर देनी है और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएं। सही करके तकरीबन 5-10 मिनट के लिए इसको मिक्स करते जाए, सही करके ऑयल जो है या घी जो है वो इसमें सही करके हर भिंडी के साथ लग जाए और सही करके प्याज और भिंडी जो है वो आपस में मिक्स हो जाए। ये देखें जी अभी ही कितना ज़्यादा ज़बरदस्त सा इसकी लुक आ रही है, सही फ्रेश नज़र आ रही है। बिल्कुल आपको बाजार जैसी जो है होटलों जैसी जो है वो भिंडी आप घर पे बनाएंगे। पुराने तरीके सब भूल जाएंगे, तरीका अप्लाई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये जो भिंडी का तरीका है ये कैसा लगा, कि आप इस तरह भिंडी बनाते हैं या आप किसी और तरीके से बनाते हैं। अच्छा जी, नमक जो है वो हमने 2 टीस्पून ऐड किया है। नमक ऐड करके सही करके मिक्स कर लें ताकि भिंडी जो है वो उसमें हर भिंडी में नमक सही करके लग जाए। यहाँ पे हम जो है वो नमक इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो है वो भिंडी हमारे साथ में लग जाए। वैसे तो हम नॉन स्टिक का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अगर नॉन स्टिक का यूज़ नहीं करते तो आप जो है वो नमक इसमें ऐड करेंगे। इसी टाइम जो है वो आपने नमक ऐड करना है।
5 سے 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ پکانے کے بعد اس طرح کی اس کی لک آئی ہے۔ اس کے بعد جی ہم ایڈ کریں گے اس اسٹیج پہ ٹماٹر۔ ٹماٹر آپ نے باریک کٹ کرنے ہیں، آپ نے ایک ہی سائز کا ٹماٹر لینا ہے، کیونکہ ٹماٹر جو ہے وہ ہم نے زیادہ جو ہے وہ اس کو گالنا نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ آپ نے تھوڑے کچے رکھنے جس سے بھنڈی کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ آئے۔ اور اسی جگہ پہ جو ہے وہ ٹماٹروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے مسالے جگہ پہ ایڈ کر دینے ہیں اور اچھے سے مکس کر لیں، اور فلیم جو ہے وہ لو کر دیں، کیونکہ اب جو ہے وہ ہم دم پہ بھنڈی کو پکائیں گے۔ اس میں کسی قسم کا پانی بھی ہے یہاں پہ ایڈ نہیں کرنا، خود ہی جو آپ کی مرچ ہے وہ پک جائے گی اور جو ہے وہ آپ کے ٹماٹر گل جائیں گے۔ اس مقام پہ جو ہے وہ آپ نے فلیم بالکل لو کر دینی ہے اور اچھے سے آپ کی بھنڈی بن کے تیار ہو جائے گی۔ 5 سے 10 منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی میں نے ڈھکن اٹھا کے چیک کیا ہے تو اس طرح سے ہو گئی ہے۔ اچھا جی اب جو ہے یہاں پہ آپ کو میں سیکرٹ چیز بتاتی ہوں کہ دڑا مرچ تھوڑی سی ایڈ کر دیں، اس سے آپ جب یہ بھنڈی چیک کریں گے تو یقین مانے اتنا مزیدار سا آپ کا ٹیسٹ آئے گا کہ آپ سب سوچتے رہ جائیں گے، پوچھتے رہ جائیں گے کہ آپ نے اس میں کیا چیز ڈالی ہے۔ اس جگہ پہ جو ہے وہ آپ نے ضرور جو ہے وہ آپ نے دڑا مرچ ایڈ کرنی ہے، اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا۔ 5-10 منٹ کے بعد جو ہے ہم نے پھر چیک کیا ہے تو بھنڈی میں ہمارا تھوڑا سا فرق رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پھر اس سے دم لگا دیں۔ یہاں پہ دیکھیں جی کتنا ہی مزیدار سا اور تازگی اس میں بھنڈی میں نظر آ رہی ہے، ماشاءاللہ جی بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی لگ رہی ہے۔ اس کے بعد جی دوبارہ آپ ڈھکن رکھ دیں، تقریباً 5 سے 10 منٹ اسے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد جی یہ دیکھیں آپ کی بھنڈی جو ہے وہ صحیح کر کے پک گئی ہے، صحیح کر کے جو ہے وہ تقریباً ٹماٹر بھی آدھے آدھے گل کے ہیں، پیاز جو ہے وہ آپ نے زیادہ نہیں جلایا، اور یہ دیکھیں کتنی ہی مزیدار سی خستہ سی تازگی سی جو ہے وہ آپ کی بھنڈی بن کے تیار ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں، اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھا دیں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ کتنی ہی مزیدار سی کتنی ہی تازہ آپ کی بھنڈی بن کے تیار ہوگی ہے، کسی قسم کا پیاز آپ کا جلا ہوا نہیں ہے، جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے بالکل ویسے اگر آپ یہ بنائیں گے تو سب جو ہے وہ آپ کی تعریفیں کریں گے۔ اب جی آپ یہ دیکھیں کتنی ہی مزیدار سی، کتنی ہی فریش، کتنی اچھی لک اس کی آئی ہے۔ آئل جو ہے وہ ہم نے زیادہ استعمال نہیں کیا، بالکل اتنا ہی آپ استعمال کریں، زیادہ اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ جو ہے وہ مسئلہ بن جائے گا۔ یہ دیکھیں جی ٹماٹر بھی ہمارے زیادہ نہیں گلے، صحیح کر کے مزیدار سی آپ کی بھنڈی تیار ہوگی ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسی ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔